एसबीआई ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिविलेज होम लोन निकाला हुआ है जो कि नॉर्मल होम लोन जैसे एचडीएफसी होम लोन से बहुत ही बढ़िया है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बैंक एम्प्लॉयज़ इस लोन में एलिजिबल है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको इंटरेस्ट रेट कितना कम मिलेगा, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी कम मिलेगी। ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा होम लोन के इंटरेस्ट में निगोशिएट कर सकेंगे। एसबीआई प्रिविलेज होम लोन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ और जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो सब लोग एलिजिबल हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो इस होम लोन में आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, प्राइवेट बैंक से तो बहुत ही कम है, और आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो ज़ीरो रहती है। अगर हम लोग एचडीएफसी से कंपेयर करें तो वो आती है 1% और इसकी आती है 0%, मतलब 1% का वहीं पे आपका फ़ायदा हो गया। फिर आता है इसमें जो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस रहते हैं जो एचडीएफसी या कोई भी बैंक है वो लगाती है, वो इसमें ज़ीरो है। इवन इस लोन में आपकी प्री पेमेंट चार्जेस ज़ीरो है। प्री पेमेंट चार्जेस कब लगते हैं? जब आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी ईएमआई में देते हो तो प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं जो कि 2.5% तक रहते हैं एचडीएफसी में, वो इसमें ज़ीरो है। इवन आपको अगर अर्ली लोन क्लोज करना है तो भी उसकी चार्जेस ज़ीरो है। अगर आपका से लोन 30 साल का है और आपको उसको कम में क्लोज करना है तो आपको जो है वो चार्जेस नहीं लगेंगे। ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इवन अगर आप वुमन बोरोवर हो, मतलब आप लेडीज़ हो, तो आपको इंटरेस्ट में और वेवर मिलेगा, आपको उसमें और रियायत मिलेगी। और अगर आप चेक ऑफ करते हो, जो कि हम लोग वीडियो के आखिरी में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप और ज़्यादा इंटरेस्ट में निगोशिएशन इस स्कीम के अंदर, लोन के अंदर कर सकते हो। इस लोन की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए, 18 साल से 75 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आपका जो है फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो बेसिक लगता है, इवन आपका एम्प्लॉय आईडी, आपके स्टेटमेंट लगेंगे 6 महीने के। इतने देने के बाद में आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको इसमें लोन नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आता है अप्रूव्ड प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट, जब वो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तब नगर पालिका, महानगर पालिका ने उसको कोई सर्टिफिकेट दिया होगा कि आप इसका कंस्ट्रक्शन चालू करो, वो रहता है कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद में अगर वो कंप्लीट हो गई बिल्डिंग तो उसको जो है आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब रहिवासी दाखला, तो वो आपके पास में होना चाहिए अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट है तो। थर्ड, प्लान ऑफ अप्रूवल रहता है। अगर आपके पास में अप्रूवल प्लान नहीं है तो प्रॉपर्टी इलीगल कहलाती है, इसके लिए उसका अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी है। उसके बाद में अगर शेयर सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ पे कोई सोसाइटी है तो उसका एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, आपको वो आपके पास में होना चाहिए इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए। और सबसे आखिरी में आपके पास में जो है बिल्डर को आपने जो पेमेंट दिया उसकी रिसीट होनी चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे ये समझ में आए कि आपका जो पैसा है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुआ है उस बंदे को, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होते हो। और चेकअप क्या होता है मैं तब बताता हूँ आपको। अगर आप आपका ईएमआई लिंक कर देते हो आपकी सैलरी को और आपका ईएमआई जो है वो पहले ही कट के आता है सैलरी में, तो उसको और एडिशनल आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट वेवर क्लेम कर सकते हो। बोल सकते हो कि मुझे इंटरेस्ट इससे कम करके दो, मैं चेक ऑफ आपको करवा के दे देता हूँ। उससे क्या होता है, बैंक को सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपका ईएमआई ऑन टाइम भरता है और बैंक का नुकसान नहीं होता है, तो उसके लिए वो जो है एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। दिस इज प्रोजेक्ट पाटिल साइनिंग ऑफ।